हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम है आपका द जियो पाठशाला पर। तो हम लोग आज से वर्ल्ड इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विश्व के लेवल पर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। 90% ये एग्जाम्स में आता है और बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते हैं या पढ़े नहीं होते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना WHO से। ठीक है, तो WHO है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों थी और ये करता है क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, WHO जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। ठीक है, और यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पर ये इंडिपेंडेंट है यूएन से, यूएन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएन पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो डब्ल्यूएचओ का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अपना एक बजट है और अपनी अलग अलग मेंबरशिप्स हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मेंबर्स डब्ल्यूएचओ में हैं वो यूएन में हों ही, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो यूएन में है वो डब्ल्यूएचओ में होने चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर एक चीज का याद रखना कि इंडिपेंडेंट है यूएन से पर लिंक्ड है यूएन से। लिंक्ड कैसे है, एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है रिलेशनशिप एग्रीमेंट, जो 1948 में हुआ था। ठीक है, उसी एग्रीमेंट के थ्रू ये लिंक्ड है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक्स। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1945 में। उसके बाद में दुनिया में बहुत सी तबाही हुई क्योंकि बहुत से लोग मारे गए, बहुत सी बीमारियां फैल गई, और इन सब चीज़ों को देखने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं था कि मतलब कोई अपने देश का देख सकता ना। तो बाकी जैसे इंडिया वाले इंडिया को देख सकते हैं, पाकिस्तान को तो नहीं देखेंगे ना। तो ऐसे मतलब विश्व के लेवल पे देखना था कि भाई बहुत सारे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को देखने के लिए एक संस्था बनाई गई, उसका नाम ही रखा गया WHO। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सॉरी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और स्विट्जरलैंड को ही मतलब क्यों प्रेफर किया गया इसका हेडक्वार्टर बनाने के लिए, उसका एक रीजन है क्योंकि स्विट्जरलैंड ना किसी भी वॉर में नहीं था, वो न्यूट्रल कंट्री थी, इसलिए हम लोगों ने स्विट्जरलैंड को चूज किया। ठीक, मेंबर्स की बात करें तो 194 इसके करंट में मेंबर्स हैं, और जो कि वर्ल्ड में पूरा ऑलमोस्ट 99% कंट्रीज हैं। और इसका इंडिया जो है ना वो फाउंडिंग मेंबर्स है, मतलब जब ये बना था तभी इंडिया भी बना था, मतलब सॉरी इंडिया भी इसमें था जब ये बना था। बना कब था, 1948 में। ठीक है भाई, सबसे मेन चीज हम लोगों को ये याद रखना है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। ये बहुत जरूरी है भाई, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली WHO ना 4 काम करता है। पहला काम करता है कि बीमारियों को रोकता है। ठीक है, जैसे कोई भी बीमारी आई, जैसे कोविड-19 आया था ना, तो सबसे पहले ना WHO अलर्ट जारी कर देगा कि भाई ये पेंडेमिक है, तो सब लोग घर में रहो, ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, सेकंड क्या करेगा कि वैक्सीन और जो मेडिसिन है ना, इनको वर्ल्ड वाइड जो भी होता है कैंपेन चला करके वहां सप्लाई करता है। जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन सब चीजों के लिए वैक्सीन कैंपेन चलाता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी WHO ने जो स्मॉल पॉक्स है उसको खत्म कर दिया है, ऐसा हम लोग 1980 से मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको ही हम लोग, जो चिकन पॉक्स है, इसको ही हम लोग दुनिया का पहला डिजीज मानते हैं जो इरेडिकेट हो गया, मतलब दुनिया से खत्म हो चुका है अब। तीसरा इसका काम है देखो, हेल्थ गाइडलाइंस बनाना। ये क्या करता है कि ये बताता है हमको कि कितना नमक खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी मेडिसिन हम लोगों के लिए सेफ है, कौन सी नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी इस गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। देखो जो चौथा ये गरीब देशों की हेल्प करता है। जैसे गरीब देश जो भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान है ना, तो जो भी देश होते हैं ना जो डॉक्टर्स और मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको WHO जो है सपोर्ट करता है। अब मेनली इंडिया को ना 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था। ठीक है, किसने डिक्लेयर किया था, WHO ने। ठीक, और ये इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इंडिया ने ना इसमें लाखों बच्चों को घर जाकर के पोलियो ड्रॉप्स पिलाई थी। ठीक है, और ये इंसेंटिव जो है WHO प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर किया था, जो हर घर में जाकर के वैक्सीन पिलाते थे। जैसे तुम लोग भी गांव में अगर जो रहते होगे, तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे ना, वहां जाकर के तुम एक ड्रॉप पीते थे, वही थी पोलियो ड्रॉप। ठीक है भाई, आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे WHO पे। कल हम लोग यूनिसेफ या अगला कोई भी टॉपिक लेंगे, उसको कवर करेंगे। थैंक यू, जय। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी वीडियोस थोड़ा बड़ी हो रही हैं उनको मैं लॉन्ग वीडियोस में डाल देता हूँ, और जो भी 1.5 मिनट से कम आ रही हैं उनको मैं शॉर्ट्स में डाल देता हूँ। तो आप लोग अपनी राय जो भी है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मतलब सारे वीडियोस लॉन्ग में ही होने चाहिए या सारे वीडियोस शॉर्ट्स में होने चाहिए, या कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा लॉन्ग और शॉर्ट्स का। थैंक यू।